सबक नंबर 4, इंसानों के बाहमी रवैया जात और माली मसाइल का हल। गुज़श्ता सबक में हमने उन इलाही असूलों पर गौर किया जिन पर अमल करके हम खुदा ताला से बरक़ात हासिल कर सकते हैं। इस सबक में दूसरे पहलू यानी इंसानी रवैया जात और हिकमत अमली में असलाह के वसीला माली मसाइल के हल पर गौर करेंगे। कुदरती आफ़ात से कैसे निपटा जाए। पहले सबक में हमने सीखा कि अक्सर औक़ात कुदरती अवामल हमारी गुर्बत और माशी मसाइल का सबब बनते हैं और ऐसे असबाब पर काबू पाना हमारे बस में नहीं होता। मसलन किसी ख़ानदान का सरबरा वफ़ात पा जाता है, किसी मुल्क में सैलाब या खुश्क साली के बाइस कहत पड़ जाता है या ज़लज़ला के बाइस तबाही से मकानात और कारोबारी मराकज़ तबाह हो जाते हैं। अगरचे इन कुदरती आफ़ात को रोकना तो महाल होता है, ताहम जज्बा एसार और बाहमी ताउन की बदौलत मुतासरीन को बहाल ज़रूर किया जा सकता है। इस हवाला से खुदा ताला हज़रत यसाया नबी की मार्फत फरमाते हैं, अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आज़रदा दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और इसके चश्मा की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। यसाया 58 बाब उसकी 10वीं से 11वीं आयत। अक़वाम और अफराद की बाहमी दुश्मनी का हल। दूसरा सबब जिसके बाइस अफराद, ख़ानदान या अक़वाम माली मसाइल का शिकार होते हैं वो उनकी बाहमी रकाबत या दुश्मनी है, क्योंकि आपस की दुश्मनी और रकाबत का नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ माइशत की तबाही है। इसलिए कारोबार और माइशत में तरक्की लाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों में दुश्मनी की जगह मोहब्बत और रकाबत की जगह ताउन और बाहमी खैर ख्वाही का जज्बा बेदार किया जाए। चनाचे खुदा ताला फरमाते हैं, अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे भटकता हुआ मिले तो ज़रूर उसे उसके पास फेर कर ले आना। अगर तू अपने दुश्मन के गधे को बोझ के नीचे दबा हुआ देखे और उसकी मदद करने को तेरा जी ना भी चाहता हो तो भी ज़रूर उसे मदद देना। खरूज उसका 23वां बाब उसकी 4 से 5वीं आयत। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला और वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। इमसाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 21वीं आयत। अलमसी इस हवाले से फरमाते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 43 से 44 आयत। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वही करो। मत्ती उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत। नाकिस या गलत हिकमत अमली की इस्लाह। गुर्बत और माशी मसाइल के दीगर असबाब में लोगों की नाकिस या गलत हिकमत अमली भी शामिल होती है। इसमें कई बातें शामिल हैं, मसलन काम से कोताही, फजूल खर्ची, कर्जा, नाकिस मनसूबाबंदी या मनसूबाबंदी की अदम मौजूदगी, लालच, पेशा वराना और जदीद साइंसी तालीम की कमी, ना तजर्बाकारी, वसाइल का गलत और बेजा इस्तेमाल, बाहमी ताउन का फुकदान वगैरह। अगर इन बातों पर काबू पा लिया जाए तो गुर्बत पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। हिकमत अमली की इस्लाह के लिए सबसे पहला कदम ये है कि बैठकर सोचा जाए कि वो कौन सी बातें हैं जो हमारी गुर्बत और माशी मसाइल का सबब हैं और फिर उनके हल के लिए नए सिरे से हिकमत अमली मुरतब करने की ज़रूरत है। चंद अमली इक़दाम। फजूल खर्ची। अगर आपके माशी मसाइल का सबब फजूल खर्ची है तो दर्ज झैल इक़दाम करने से इन पर काबू पाया जा सकता है। ऐसी ख़रीदारी से गुरेज करें जिसके बगैर गुजारा हो सकता है। वसाइल, पानी, बिजली, ईंधन के बिला वजह ज़ाया होने पर काबू पाएँ। ऐसी गैर ज़रूरी रसूमात की अदायगी और तकरीबात के इनकाद से गुरेज करें जिनका फ़ायदा तो कुछ नहीं, अलबत्ता खर्च की सूरत में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। मसलन अगर आपके पास वसाइल नहीं तो बच्चे की सालगिरह धूमधाम से ना भी की जाए तो गुजारा हो सकता है। कर्ज। अगर आपके माशी मसाइल का सबब कर्ज और कर्ज पर सूद की अदायगी है तो दर्ज झैल इक़दाम करने से इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। आप कोई कीमती चीज़ बेचकर कर्ज से फौरी तौर पर नजात हासिल करें ताकि आपके वसाइल गैर ज़रूरी तौर पर सूद की अदायगी पर ज़ाया ना हो। अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने की कोशिश करें। अज़ाफ़ी ज़रिया आमदन तलाश करें। पेशा वराना तरबियत। आजकल हर काम जदीद साइंसी अंदाज में हो रहा है। साइंसी तालीम के बगैर किसी भी शोबा ज़िंदगी में कामयाबी नामुमकिन है। इन हालात में जदीद साइंसी और पेशा वराना तालीम बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कोई भी कारोबार या काम शुरू करने से पहले इसमें महारत बहुत ज़रूरी है। दुआ। ऐ खुदावंद हमारे वतन अजीज़ में माशी मसाइल में घिरे हुए लोगों को उनकी सारी मुश्किलात से आज़ाद कर। आमीन।